हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है फिजिक्स का थर्ड लेक्चर और सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। आज जो है बात करेंगे कि अगर जो है आप भी, अगर क्यों, अगर आप जो है मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप भी जो है साइंटिस्ट बन सकते हैं, फिजिसिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी को अपना कंपटीटर मत मानो। जिस दिन आप अपने आप से जो है जीत जाओगे, उस दिन आप कुछ भी बन सकते हो। तो ये जीवन में याद रखना कि जिस दिन आप अपने आप से जीत गए, उस दिन आप जग जीत गए। तो बच्चों, ये तो आपके लिए एक मोटिवेशन जो है था। आज हम बात करेंगे इस बात की कि अगर आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है सपोज उसका जो है इनोवेशन कर दिया और अब आप उसकी जो है यूनिट रखना चाहते हैं, तो यूनिट रखना चाहते हैं तो उसको फाइनलाइज कौन करेगा कि हाँ यस, आपने जो फिजिकल क्वांटिटी जो है इनोवेट की वो आपने अपने जो है बेस पे की, और उसकी यूनिट कैसे होनी चाहिए ये जो है कौन डिसाइड करेगा। अगर आपने जो है 10th में ये सुना कि IUPAC क्या होता है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी जो है केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई मिलता है या फिर उसको जो है क्या, ये समझो कि उसका इनोवेशन जो है हो जाता है या उसको कोई जो है ढूंढ निकालता है, तो फिर उसका नेम जो है कौन फाइनलाइज करता है। तो जैसे IUPAC जो है यानी कि इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक जो है इंटरनेशनल यूनियन है जो ये डिसाइड करती है कि हाँ इस केमिकल का नेम ये होना चाहिए। तो बच्चों, ठीक उसी तरह से फिजिक्स के अंदर जो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, एक जो है इंटरनेशनल बॉडी है जो ये डिसाइड करती है कि भाई इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ये है और ऐसी होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो है कुछ रिक्वायर्ड जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो किसी जो है यूनिट यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होने के लिए चाहिए। तो यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये कौन मांग रहा है? ये मांग रहा है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, जो इंटरनेशनल बॉडी है किसके लिए है? फिजिक्स के लिए। यानी कि फिजिक्स में जो भी नए इनोवेशंस होंगे बच्चों, ठीक है, वो फाइनलाइज होंगे किसके थ्रू? एक जो है फिजिसिस्ट की जो है एक यूनियन है, यानी कि एक बॉडी समझो उसको, और वो बॉडी बच्चों ये फाइनल करती है कि हाँ भाई ये फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल नई है, ठीक है, ये किसी से जो है इधर उधर से जो है उठा के नहीं ला रखे हैं, ठीक है, और इसको जो है यस इस पर्सन ने ही इसको क्या कर रखा है, इनोवेट कर रखा है। और फिर इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है जो यूनिट आप देंगे उसके लिए कुछ फॉर्मलिटीज़ या ये कहो कि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जो है आपका ये ड्यूटी बनती है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी यूनिट को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे जो है इस बात को याद रखना है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आपकी जो इनोवेटेड यूनिट है, अगर उसको आप चाहते हैं कि भाई इंटरनेशनल यूनियन जो हमारे पास है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, वो आपकी जो बनाई हुई यूनिट है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसको एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए आपको जो है बेसिकली 6 जो है रूल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है, यानी कि 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सर बताइए कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। क्लियर? तो आते हैं इस बात पे जो है डिस्कशन जो है करते हैं। तो बच्चों, यूनिट हमने जो है कल पढ़ा कि यूनिट क्या हुआ, कि यूनिट इज द स्टैंडर्ड विच इज सेट फॉर द मेजरेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरेशन के लिए जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यूनिट सिस्टम्स क्या होते हैं। साथ में जो है जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई यूनिट जो है इनोवेट कर दी, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बना दी सपोज, तो फिर आप जो है उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बच्चों देखो, रिक्वायरमेंट्स फॉर द एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंस ऑफ द यूनिट, किसी यूनिट को जो है एक्सेप्ट करने के लिए क्या जो है रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। तो फर्स्ट जो है उसको क्लियर करो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि भाई ये जो है जो यूनिट आप बनाएंगे दैट मस्ट बी अ सुटेबल इन साइज। ठीक है, उसका साइज कैसा होना चाहिए भाई, सुटेबल साइज का। ऐसा बोलो कि इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, ठीक है। यानी कि उसका साइज कैसा होना चाहिए भाई, उसका एक सुटेबल साइज होना चाहिए, मतलब कि इजीली जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर जो है कर पाए, ऐसा साइज जो मिस होना चाहिए किसका, उस यूनिट का। भाई जैसे आपने मीटर जो बना, मीटर जो है पता है कि एक डेफिनेट साइज है, अब आपने इतना बड़ा जो है साइज ले लिया उसका कि जो मेजर ही नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से जो है सुटेबल साइज की बात कर रहा है। ठीक, सुटेबल साइज बच्चों। उसके बाद जो है सेकंड जो रिक्वायरमेंट इसकी बन रही है वो जो है कैसा होना चाहिए भाई, कि ये एक्यूरेटली डिफाइंड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, वो एक्यूरेटली डिफाइंड। देखो कि इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, ठीक, यानी कि वो जो है क्या हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं भाई, हमने किसको डिफाइन करना है, सपोज 1 बोल्ट को डिफाइन करना है या फिर इलेक्ट्रॉन बोल्ट को डिफाइन करना है। क्या बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 बोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो इजीली डिफाइंड हो पा रहे हैं ना। ठीक है, या फिर आप मीटर स्केल को जो डिफाइन करना चाहते हैं, सेंटीमीटर स्केल को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इजीली क्या हो जाते हैं, डिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इजीली क्या हो, यानी एक्यूरेटली जिसको हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे जो है बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है थर्ड में जो है आपके पास आता है, आप जो है इसको आप ऐसे जो है ले लो कि सुटेबल साइज हो गया, एक्यूरेटली जो है डिफाइंड हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, कि भाई आप जो है ऐसे जो है ले लो कि इट शुड बी क्या होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल। क्या बोलो, इजीली एक्सेसिबल का मतलब क्या समझे, एक्सेसिबल का मतलब होता है कि किसी की भी पहुंच में जो है आसानी से जो है आ सके। क्लियर है कि क्या होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल का मीनिंग क्या हुआ, कि वो किसी के भी जो है पहुंच में हो। कि सपोज करें कि उसको लंदन में जो है बनाया गया, तो वो जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है क्या हो जाए, पॉपुलर हो जाए कि हाँ भाई कि 1 मीटर मीन्स इतना जो है होता है। क्लियर है क्या, कि वो जो है क्या हो जाना चाहिए, इजीली जो है, यानी कि ऑल ओवर जो है वर्ल्ड में पॉपुलर जो है हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो इजीली एक्सेसिबल जो मीन्स होना चाहिए। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर जो है और बात करें कि इजीली जो है क्या, रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे जो है बात करते हैं किसकी, कि अगर मैं थर्ड जो है पॉइंट बोलूँ बच्चों, थर्ड क्यों, फोर्थ भाई, क्या होना चाहिए कि इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ठीक है, it should be easily reproducible का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि उसका जैसे जो है इजीली क्या है, अवेलेबल हो जाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं उसका फोटोस्टेट जो मीन्स। ठीक है, तो बच्चों उसका फोटोस्टेट टाइप का जो है ऐसे, मतलब उसके जैसा जो है इजीली अवेलेबल
हो जाना चाहिए मतलब, ठीक है। तो इजीली जो है रिप्रोड्यूसिबल जो मिस हो गया, ठीक है बच्चों। एक्सेसिबल तो हो ही गया, ठीक है। एक्यूरेटली डिफाइंड हो गया, सुटेबल साइज का जो है होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th वाला, ठीक है, वो क्या है कि इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। कैसे नहीं होना चाहिए भाई, पता लगे टाइम के साथ बदल गई यूनिट, ठीक है। तो क्या है कि इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। भाई क्या नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए। पता लगे टाइम जैसे टाइम निकलता है वैसे वो यूनिट भी चेंज हो गई आपकी, ठीक है। तो भाई उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि क्या इट शुड नॉट चेंज विद टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए। और बच्चों लास्ट जो है 6th है कि पता लगे कि जो यूनिट आपने बनाई किसी फिजिकल क्वांटिटी की वो फिजिकल कंडीशंस के साथ मेल्ट हो गई। कैसे, टेम्परेचर बढ़ा और आपने जो यूनिट बनाई वही क्या हो गई, मेल्ट हो गई। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्या है फिजिकल कंडीशंस बदली और यूनिट भी बदल गई, ठीक। तो ऐसा काम मत करना भाई, ठीक। तो बच्चों इट शुड नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द फिजिकल क्वांटिटीज, बल्कि उसको जो है हाँ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, ETC, ठीक है भाई। इनके साथ नहीं बदलनी चाहिए वो, यानी कि जो यूनिट आप तैयार करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी की बच्चों, वो जो है ये 6 रिक्वायरमेंट्स जो है क्या करेगा, फॉलो करेगा, तब कहीं जाकर के जो है आपकी यूनिट वैलिड जो मिस होगी, ठीक। तो क्लियर है। अब जो है बात करेंगे किसकी, इसको जो है क्लिक करो, फिर मैं बात करता हूँ किसकी, कि हाँ सही चल रहा है, ठीक है। ज़रा देखना भी पड़ता है उसको ना क्या है। तो बच्चों ये आया किस में कि भाई यूनिट जो है अगर आपने बनानी है किसी फिजिकल क्वांटिटी की तो क्या कर सकते हो, ठीक है। क्लिक कर दिए। तो अब आते हैं किस पे कि भाई यूनिट सिस्टम जो है कि टाइप क्या है, मिटा दूं। आज थोड़ा सा मैंने कोशिश करी कि साइज जो, अब देखो यही तो है कि अगर साइज को मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा ज़्यादा तो क्या होगा, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। लगभग 12 मिनट जो है ले लिए इसने, ठीक। तो इस चीज़ को ज़रा समझना बच्चों। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स जो है ये इंटरनेशनल बॉडी है जो फिजिक्स में कोई नए इनोवेशंस वगैरह जैसे होते हैं तो उसको जो है क्या करेगी, उसको देखती है, हाँ भाई ये सही बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है, कहीं कुछ तो नहीं है, चंड चंड बना दिया उसने कुछ भी, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा था बच्चों कि भाई आप जो है जब मेरे से सुटेबल वर्ड्स जो है सीखेंगे तो उनको जो है आप यूज़ भी कर पाएंगे, उनको आप जो है एग्ज़ाम में कल लिख सकते हैं, बोलने की लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ आपको तो ठेठ जो है उत्तराखंडी भाषा में जो है बोल दूँ तो थोड़ा सा क्या है भाई आपको समझ में भी नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है मोस्ट ऑफ जो है जो बच्चे हैं वो बेटे माइग्रेट कर चुके हैं काहे के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज में इतना ज़्यादा जो है टच नहीं है जैसे अदर जो है स्टेट्स में जो है। तो उत्तराखंड में मोस्टली जो है क्या मतलब हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलते हैं तो भी फिर गढ़वाली में या कुमाऊनी में तो बात हो नहीं सकती, ठीक है भाई। बात अगर कर भी लिया आपने तो उतना इफेक्टिव जो है नहीं होगा, ठीक है। एक बार क्या आप समझ भी गए चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम किस बात की होगी कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे बच्चों तो जिस बात को मैंने जो है गढ़वाली या कुमाऊनी में जो है शब्द में बोला होगा डेफिनेटली जो है उस बात को आपने आंसर में नहीं लिखना। आप समझ तो रखे हैं उसको लेकिन आपने तो एक्सप्रेस इंग्लिश में ही करना है। तो जब आपने उसको एक्सप्रेस इंग्लिश में ही करना है तो वर्ड्स आपके पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप मुझे इस बात का जो है आंसर कमेंट में जो है देना, ठीक है भाई। आपके पास वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, जब वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए तो भाई कल आपको ये टेंशन झेलनी पड़ेगी फिर कि आप उन वर्ड्स को जो है ढूंढोगे फिर, ठीक। तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको जो है वर्ड्स भी मैं वो सिखाऊं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें, ठीक है। और जब वर्ड्स रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाओगे और इजीली जो है आंसर शीट में
अच्छा सा आंसर रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके लिए कि एक्सप्रेस होना चाहिए आपका भाई। अब आपको ने आंसर लिखा है भाई, ORM सीट तो है नहीं कि कलर कर दिया उसमें आपने क्या राइटिंग है, कुछ नहीं मीनिंग है, ठीक। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उस तरीके से तैयार करना है, लेकिन भाई आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए ना उसके लिए, ठीक है, वर्ड्स तो आनी चाहिए, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों। हाँ, अब मैं बात कर रहा था किसकी, कि बच्चे टाइप्स ऑफ जो है यूनिट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, जनरल कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है डिसाइड करने वाला सिस्टम हो गया फिजिक्स में, ठीक। बच्चों बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम की। टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम जो बेसिकली बने बच्चों, ठीक है, वो जो है लेंथ, मास, ठीक है, और टाइम, यानी कि इन फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड बने। यानी कि यूनिट सिस्टम जो बेसिकली बने वो किस पे बेस्ड बने भाई, लेंथ, मास और टाइम पे बेस्ड बने, ठीक है। तो जो पहला जो है सिस्टम आया बच्चों, ठीक है, फर्स्ट जो है सिस्टम जो इसमें जो है दिया जाता है, ठीक है, ये जो है आपका F, P और S होता है। तो FPS जो है क्या जो है रेफर कर रहा है, ये जो है ये शो कर रहा है बच्चों कि लेंथ की यूनिट इस सिस्टम में, यानी कि यूनिट सिस्टम में पहला सिस्टम क्या है, FPS, और FPS में FPS बेसिकली लेंथ को जो है क्या कर रहा है, अब इसको समझना है कि बेसिकली बच्चों लेंथ जो है को ये मेजर कर रहा है किस में, फुट में। किस में मेजर कर रहा है भाई, फुट में। मास को जो है मेजर कर रहा है किस में, पाउंड में, ठीक है। ये जो है पाउंड, पाउंड आपने सुना होगा कि क्या, जो आप शॉर्ट फुट फेंकते हैं ना, गोला फेंक सुना है, अरे गोला जो है, ठीक है क्या, तो जो गोला फेंक जो है, गोला जो यूज़ होता है वो जनरली क्या है, पाउंड्स में जो बोलते हैं कि भाई ये जो है 8 पाउंड का है जूनियर क्लास के लिए, ठीक है, और 16 पाउंड का होता है सीनियर क्लासेस के लिए, ठीक है, 12th वगैरह जो है उनके लिए जब गेम होते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो पाउंड में जो है जनरली उसको मेजर करते हैं, ठीक है, ये है बच्चों। और टाइम के लिए जो है सेकेंड ही बोला इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, सेकेंड, ठीक है। मैं बता दूं बच्चों कि जो FPS यानी कि फुट पाउंड्स जो है सेकेंड जो है, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है भाई, दिस वन इज द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है कि इट इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। लेकिन ये पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया, यानी कि इसकी जो है डिमेरिट क्या है, क्या ये पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया बच्चों, तो इसकी कमी जो है क्या थी कि इट इज बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंट, ठीक है, क्या, यानी कि इसका जो डिमेरिट है बच्चों, डिमेरिट, ठीक है, कि ये जो है क्यों नहीं चल पाया, ठीक है, या क्यों पॉपुलर जो है नहीं हुआ, ये तो समझ लो कि दूसरा तो क्या है, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का अपना लोकल सिस्टम हो गया आजम, ठीक है, तो ये इसलिए जो है नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन इसका मेन जो है प्रॉब्लम था कि इसके जो क्या है, इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स यूनिट्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन, यानी कि जो कन्वर्जन जो है, यानी कि अगर हम चेंज करेंगे ना, मीटर से सेंटीमीटर बदला, सेंटीमीटर से मीटर में बदला, ठीक है, तो ये जो है चेंज बहुत डिफिकल्ट जो है चेंज है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या बोलेंगे कि बिकॉज इनकन्वीनियंट multiples and sub multiples units are involved in कन्वर्जन, ठीक है बच्चों। यानी कि जब चेंज कर रहे हैं तो उसके जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स यूनिट्स जो हैं,
ठीक है, ये जो है इनकन्वीनियंट है, यानी कि इजीली क्या नहीं होते, चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये मतलब हुआ इसका। तो आपने ये भी दिमाग में रखना है कि भाई ये डिमेरिट जो है क्या है, क्यों नहीं पॉपुलर हो पाया। उसके बाद बच्चों मैं अगला जो है बात कर रहा हूँ किसकी, कि अगला जो सिस्टम यूज हुआ बच्चों ये था सीजीएस। क्या है, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अभी सीजीएस सिस्टम ऊपर से चला रहा है, मैं उसी को लिख रहा हूँ कि इसने जो है लेंथ में, यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करा। काय में मेजर करा भाई, सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, किस में मेजर करा, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया, मास को इसने ग्राम में मेजर किया। ठीक है, और इस सिस्टम में जो टाइम है ये मेजर होता है किस में, ये सेकंड में ही मेजर होता है। ठीक है बच्चों, इस सेकंड में ही मेजर होता है। ये जो सिस्टम था बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट जो लगा देता हूँ कि कौन सा सिस्टम है। ऐसी जो है ये वाला जो सिस्टम था, ये था, इट इज गाउसियन सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कि इट इज गाउसियन सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम था भाई, गाउसियन सिस्टम है बेटा। ठीक है, कौन सा सिस्टम है ये, गाउसियन सिस्टम है। ठीक है, अब सर इसकी भी क्या बेफाइनल हो गया, कि यानी कि सीजीएस सिस्टम में जो है क्या, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं लेंथ को। ठीक है, मास को मेजर करते हैं ग्राम में बच्चों, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, आगे मैं ये बताऊंगा कि भाई कहाँ प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बच्चों को, क्यों होती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें जो है आप यूनिट सिस्टम को विशेष जो है तरह से फोकस जो है करोगे, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल कभी जो है गलत नहीं होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, यानी कि अगर आपको सिस्टम की जानकारी है यूनिट सिस्टम की, तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आते हैं बच्चों कि भाई ये जो सिस्टम है इसकी भी जो है क्या है, ड्रॉबैक, डिमेरिट बोलो या ड्रॉबैक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ड्रॉबैक थोड़ा इजी है क्या। ठीक है बच्चों, तो इसका ड्रॉबैक यानी कि डिमेरिट क्या थी इसकी, तो बच्चों इसका जो क्या है, ड्राइव्ड यूनिट जो है, ठीक है, क्या ऐसे बोलो कि डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ दिस सिस्टम आर इनकन्वीनियंटली स्मॉल, इनकन्वीनियंटली स्मॉल। ठीक है बच्चों, यानी कि इनकन्वीनियंट का मतलब क्या समझते हो, बहुत क्या असुविधाजनक। ठीक है, यानी कि जो हमें इजीली जो है क्या ना कर पाए, हम उसको जो है चेंज ना कर पाए। ठीक है, तो इनकन्वीनियंटली स्मॉल जो है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज कर दिया। इनको जो है फोकस करना चाहिए, क्या कहा मैंने। ठीक है, जैसे इसमें कहा इनकन्वीनियंट वर्ड का मतलब यहाँ पे यूज कर रखा है मैंने। ठीक है, तो इनकन्वीनियंट का मतलब होता है बच्चों कि जिसको हम क्या है, यानी कि जो हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि जिसको हम इजीली क्या नहीं कर पा रहे हैं, चेंज जो है नहीं कर पा रहे हैं, इनकन्वीनियंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसकी ड्रॉबैक जो मिस हो गई। ठीक है बच्चों, अब अगला जो है बात कर रहे हैं, फाइनल हो गया कि सीजीएस सिस्टम में जो है लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करा जाता है, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये इट इज गॉसियन सिस्टम इसको बोलते हैं बच्चों। और इसकी जो है कमी कहाँ रही कि ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ दिस सिस्टम आर इनकन्वीनियंटली स्मॉल, यानी कि जो ड्राइव्ड यूनिट्स निकली इस सिस्टम से ये बहुत स्मॉल जो है थी। ठीक है, यानी कि और कन्वीनियंट जो है, कन्वीनियंटली स्मॉल, इनकन्वीनियंटली स्मॉल का मतलब हुआ कि बहुत असुविधाजनक मतलब समझो। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो है थर्ड। ठीक है, थर्ड जो यूनिट सिस्टम आता है बच्चों, ये है एमकेएस, सॉरी ये है एमकेएस। कौन सा सिस्टम है, एमकेएस। ठीक है, तो एमकेएस जो है क्या रेफर करता है, इसको जरा समझो कि बच्चों एमकेएस का जो है मीनिंग हुआ कि लेंथ को क्या कर रहा है ये, कि लेंथ को जो है ये मेजर कर रहा है किस में, मीटर में। ठीक है, किस में मेजर कर रहा है, मीटर। ठीक, आगे जो है किसको, मास को जो है ये मेजर कर रहा है बच्चों किलोग्राम में। किस में मेजर कर रहा है, किलोग्राम में जो है मेजर कर रहे हैं, ऐसा समझो। ठीक है, टेढ़ा तो नहीं हो रहा, कल एक वर्ड बहुत टेढ़ा हो गया था। ठीक है, कभी कभी समझाने के चक्कर में राइटिंग का जो है दिमाग इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो बेटा मीटर, किलोग्राम, और ये जो है आपका इसमें भी सेकंड। ठीक है, क्या ये भी सेकंड, यानी टाइम इस सिस्टम में भी सेकंड में मेजर होता है। ठीक, तो बेसिकली बच्चों इसमें कोई सिस्टम नहीं, बस ऐसे बोलना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन क्या, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ क्या, मास, मतलब ठीक है ऐसे बोल दो, इट इज़ बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, यानी स्टार की जगह कुछ है नहीं,
कि इट इज बेस्ड ऑन मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। बस ये। अब बच्चों इसकी जो है डिमेरिट नहीं थी, हाँ ठीक है, क्या इसकी जो है डिमेरिट नहीं थी, ये जो है इसकी जो ड्राइव्ड यूनिट्स है बेटा कन्वीनियंट साइज की है, ठीक है। तो इसकी जो है किस में आएगी, ये मेरिट जो है आएगी, ठीक है। ठीक, तो इसकी जो मेरिट जो है वो क्या है, इसकी मेरिट है कि ड्राइव्ड यूनिट्स, क्या ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ दिस system are convenient size, मतलब ऐसा जो है साइज कि जो इजीली कन्वर्ट हो सके, ठीक है। मीटर है इजीली चेंज हो जाता है, किलोग्राम इजीली जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, सेकंड इजीली जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर उससे आने वाला जो है और भी जो ड्राइव्ड आएंगे, मतलब जैसे मिनट है, मिनट को इजीली सेकंड में चेंज कर सकते हो, आवर है इजीली सेकंड में चेंज कर सकते हो, मिलीग्राम है इजीली किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अदर जो है आपके ड्राइव्ड यूनिट्स हैं इजीली जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बच्चों। तो ये मतलब हुआ इसका एमके सिस्टम का, ठीक। अब आगे जो है फर्दर, अब आगे क्या आने वाला है सिस्टम उसकी जो है बात करूंगा, ठीक है। और बहुत पॉपुलर जो है सिस्टम, ठीक। तो बच्चों इसमें जो है आपने ये फोकस करना है, ठीक है, कि भाई क्या किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपने किसी एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज को किसी उनकी जो यूनिट्स हैं उनको किसी एक सिस्टम में चेंज करना है। जब तक आप उनको एक सिस्टम में नहीं चेंज करोगे तो वो आपका न्यूमेरिकल कभी सही नहीं होगा, ठीक। तो याद रखो कि इनमें सबसे जो है सुटेबल सिस्टम हमारा लगभग क्या रहता है, एमके सिस्टम, या फिर आगे मैं बताने वाला जो सिस्टम एसआई सिस्टम हम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो वैसे एमके सिस्टम के अंदर जो है सॉल्व करो, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करें कि लेंथ जो है सेंटीमीटर में है तो भाई उसको मीटर में चेंज करना जरूरी है, ठीक है। मास अगर कहीं किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, मिलीग्राम में दे रखा है, तो उनको चेंज करना जरूरी है किलोग्राम में। अगर चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल इनकरेक्ट जो होगा, ठीक। तो इसको क्लिक करो, ठीक। तो बच्चों ये आ गया, कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ जो है सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिटा दो इसको, ऊपर वाले ब्रिटिश को हटा दिया जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश को हटाने के बाद जो है हम इसी में जो है बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारा कौन सा सिस्टम है, यानी कि जो हमारा फोर्थ जो है सिस्टम, ठीक है। बच्चों ये जो सिस्टम है हमारा फोर्थ, ये क्या है, फोर्थ जो सिस्टम है जनरली हम इसको जो है एसआई जो है बोल देते हैं, ठीक है। तो एसआई जो है सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक। भाई ये जो है डिस्प्यूट रहा, एक ने कहा कि हमारा जो है क्या है देश में ये चलता है जी, दूसरे के देश में ये चलता है जी, फलाना जो है लोकल ये चलता है, ठीक है। मतलब मेजरेशन में भी क्या है, जैसे भाई फुट है, ब्रिटिश में फुट चल रहा है, ठीक है। हमारे सपोज इंडिया की बात करें कि भाई हमने जो है उसको मीटर में जो है मेजर कर दिया जी, ठीक है। कहीं सेंटीमीटर में जो है मेजर हो रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो फिर जो है कई जगह डिस्प्यूट हुआ जी, जैसे देखा होगा कि भाई जैसे हम बीघा बात करते हैं खेत की, ठीक है। खेत को कहीं जगह बीघा में है, कहीं गज में जो है मेजर कर रहे हैं उसको, ठीक है। और वो छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या कि उसका जो मेजरमेंट है वो जो है छोटा बड़ा हो जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, यानी कि एक सिस्टम में हम उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि भाई जैसे देखा होगा एंशिएंट टाइम, जैसे मैं अभी ये तो बात ही कर रहा हूँ, खेत की बात कर रहा हूँ भाई कि खेत को जो है कहीं जो है बीघा में मेजर करते हैं, कहीं गज में मेजर करते हैं, ठीक है। कहीं जो है क्या उसको स्क्वायर मीटर स्क्वायर के अंदर जो है मेजर कर लेते हैं, भाई इतना स्क्वायर फीट जो है चाहिए हमारे को, या इतना स्क्वायर मीटर जो है के हिसाब से चाहिए, इतना जो है स्क्वायर गज में चाहिए हमारे को, ठीक है। कहीं बीघा के हिसाब से जो है काउंट करते हैं। तो क्या है हर जगह पता लगे कि जो है
उस हमें वो उतना जो है फील्ड चाहिए, अब वो जो है कहीं और जगह कहीं क्या है उसको कुछ और यूनिट सिस्टम में मेजर करते हैं, तो पता लगे हमें वो कम मिल गया जी, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, हमें वो कम मिल गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोकल सिस्टम बीघा में चल रहा है, वहाँ तो जो है गज के हिसाब से जो है चल रहा है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम जो है हो गई, ठीक। ऐसे देखा होगा कि मास को मेजर करने के लिए जो हमारा उत्तराखंड था उसके अंदर कुछ कंटेनर होते थे जिनको माणा, पाथा, नाली जो है इनको बोला जाता था, ठीक है। मतलब मास को या अनाज को मेजर करने के लिए क्या होता था, माणा होता था छोटा जो है बाउल किसके जैसा, जैसे हमारा वो होता है लोटा, ठीक है, उस टाइप का। फिर जो है माणा हो गया छोटा वाला, उसके बाद जो है क्या पाथा होता था थोड़ा सा बड़ा जो है 1 kg वाला जो कंटेनर होता था, ठीक है। फिर जो है उससे बड़ा जो है क्या होता था दूण जो है बोलते थे, ऐसे जो है सिस्टम, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो है क्या भाई चीनी को या किसको गेहूँ को मेजर कर रहे हैं माणे से या पाथे से, ठीक है। यानी कि जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसके जैसे बाउल के जैसे वो जो है सॉरी लोटे जैसा जो है सिस्टम जो था वैसा कंटेनर होता था, उसको माणा बोलते थे। तो अब उसको मेजर करके ले जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह कुछ और बना रखा उन्होंने, एक कटोरा बना दिया सपोज, एक डिब्बा बना दिया, ठीक है उसको। अब हमारे यहाँ माणा और उस डिब्बे में डिफरेंस आ गया जी, ठीक है, तो कम ज़्यादा हो गया उसमें, ठीक है। तो इस तरह का डिस्प्यूट जो हुआ कि भाई मेरे को ये चीज़ कम मिल गई, भाई आपने ज़्यादा दी थी इतनी कम मिल गई, या मैंने ज़्यादा दी थी यार आपने कम दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा डिस्प्यूट हुआ। अगर सबको जो है क्या है फिक्स कर दिया भाई एक पाव यानी कि कितना भाई आपका जो है 250 ग्राम, ठीक है, क्या 250 जो है ग्राम, तो फिक्स हो गया ना वो कि 250 ग्राम दिया था, 250 ग्राम ही भी मैं वापस करूँगा, ठीक है। इतना शुगर लिया था 250 ग्राम उतना ही वापस करूँगा, ठीक। तो या फिर 1 kg लिया था तो 1 kg ही वापस करूँगा, 2 kg लिया था तो 2 kg वापस करूँगा, ये जो है चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब सब जगह जो है क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी को एक जैसी यूनिट से मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्प्यूट से बचने के लिए जो है क्या हुआ कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट ने जो है क्या किया, एक जो है सिस्टम बनाया जिसको क्या कहा एसआई सिस्टम जो है कहा। मैं बार बार बोलता रहूँगा बेटा इसका एसआई यूनिट ही है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। और इस ये जो है बच्चों इसको हम बोलते हैं क्या कि रेशनलाइज, क्या कि रेशनलाइज एमके सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कि इसको हम बोल क्या देते हैं कि इट इज़, बल्कि ये डिमेरिट वगैरह वाला जो है ना हुआ, स्टार वाला जो मीन्स पॉइंट है कि इसको अदर वर्ड्स में बोलते क्या हैं, ठीक है, कि इट इज़ रेशनलाइज्ड, क्या बच्चों रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये समझो कि एमकेएस सिस्टम की मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जो है किसके अंदर हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो एसआई सिस्टम के अंदर ले रखे हैं, क्लियर है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको जो है सीधे कहाँ से गवर्न कर दिया, एमकेएस सिस्टम से जो है गवर्न कर दिया, ये समझो, ठीक है ये। अच्छा अब जो है बात आती है, इसमें पूछा जाता है बच्चों कि भाई यूनिट्स याद रखो कि जो एसजीआरआर का पेपर जो था जैसे, तो एसजीआरआर का पेपर जो है वो जनरली सीबीएसई से जो है यानी सीबीएसई दून से जो है रिकमेंड करते हैं वो पेपर को। तो उनके पास जो है यानी गुरुराम राय का जो पेपर जो है बना उसके अंदर जो है अभी मेरे पास यहाँ पे जो है अवेलेबल उधर रखा है मैंने, ठीक है। तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन याद रखो कि उसके अंदर जो है क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा हुआ था कि विच ऑफ द सिस्टम इज रेशनलाइज सिस्टम या रेशनल यूनिट सिस्टम, कोहेरेंट यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो ये पूछे गए थे। इवन कि क्या मैंने ये भी कहा था कि भाई याद रख लो कि किस साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की थी ये, और कौन सा जो है क्या कौन सा टेक्निकल सिस्टम यानी कि कौन सी डिवाइस किस फिजिक्स के किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फाइनल, ठीक। तो बच्चों अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ एसआई सिस्टम की थोड़ा तारीफ जो है कर ली जाए, ठीक है। क्या एसआई सिस्टम की मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा सा तारीफ जो है कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, कि भाई ये सिस्टम है क्या, ठीक है। तो ये तो फाइनल हो गया, फिर क्लियर है, ठीक है, कि एसआई सिस्टम जो है क्या है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो है अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको जो है इस तरह से मेजर जो कर लिया जाए। तो थोड़ा सा मैं जो है क्वांटिटीज लिख देता हूँ, फिर तारीफ बाद में करेंगे कि जैसे क्या क्या था, ठीक है। देखो बात करो जरा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, तो जैसे मास, ठीक है, क्या अगर मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूं, किसकी बात कर ली जाए, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, फिजिकल
क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। और एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो है क्या है उनकी, ठीक है। तो जैसे हम फंडामेंटल की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या था, ताकि इसी में आ जाए ना, ठीक है, पूरा आ जाए, ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चों। जैसे हमने ले लिया क्या, मास, ठीक है, क्या ले लिया, मास। मास के साथ जो है लेंथ, ठीक, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, क्या, टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर के साथ जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है बच्चों। ये तो भाई इसके एसआई यूनिट्स क्या क्या थी, ठीक है। तो क्लियर करो बच्चों कि इसका जो एसआई यूनिट है, ठीक है, ये है केजी, किलोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेंथ का, ठीक है, मीटर हो गया एसआई यूनिट, ठीक है। टाइम का सेकंड हो गया एसआई यूनिट। टेम्परेचर का बच्चों केल्विन जो हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला हो गया सीडी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल हो गया, अरे क्या हो गया, मोल, ठीक, क्लियर है। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं और उनका एसआई यूनिट जो है क्या है बच्चों। तो ये याद रखना कि 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने कल भी बात की थी, लेकिन आज क्या बात कर रहा हूँ कि भाई एसआई जो है सिस्टम जो है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो हमारा है, उसमें मास को किलोग्राम में ही बात होगी, यानी कि जो भी हम मेजर करेंगे वेट को, सॉरी मास को, वो केजी, किलोग्राम में ही मेजर होगा बच्चों। लेंथ कुछ भी मेजर करेंगे तो वो मीटर में ही बात करेंगे, बाकी नहीं बात करेंगे। तुम अपना जो है किस में बात कर रहे हो, एक हाथ एक बेद में बात कर रहे हो, वो बात करेगा किस में, कि नहीं हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में तो भाई क्या मीटर यूज होता है। तो लेंथ, हाइट, विड्थ जो भी मेजर करोगे ये सब मीटर में ही मेजर होगा, किस में, एसआई में, ठीक, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। यानी कि जब मास मेजर होगा तो यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो सब जो है मास को केजी में ही मेजर करेंगे, चाहे तुम माणा पाथा ले आओ अपना घर से, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक। उसके बाद बच्चों कि सप्लीमेंट्री जो है क्वांटिटी की बात हुई, ठीक है। सप्लीमेंट्री में क्या हुआ उसको भी क्लियर कर लो। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्वांटिटीज, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनका एसआई यूनिट, ठीक है। ये तो बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या थी, दो ही थी, कौन सी, एक तो सॉलिड एंगल, ठीक है, क्या है, सॉलिड एंगल, और दूसरा क्या था, सॉलिड एंगल जो है मीन्स है, अगला क्या है भाई, सॉलिड एंगल में प्लेन एंगल, ठीक है, अगला क्या है, प्लेन एंगल की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। ये अब जो है क्या, यानी कि यहाँ पे दो ही क्वांटिटी हैं, 1 और 2, ठीक। इनको जो है किस में मेजर करते हैं भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, ठीक है। अच्छा ब्लू से ही लिखते हैं ना ताकि वो कन्फ्यूजन ना करे, ठीक है। ये तो बच्चों इसके लिए जो है एसआई यूनिट यूज होती है स्टेरेडियन, क्या यूज होती है, स्टेरेडियन, क्या यूज होती है भाई, एसटी, हाँ वहाँ से ना दिखाई दी क्या पता, स्टेरेडियन। और बच्चों प्लेन एंगल जो है, प्लेन एंगल मतलब यानी कि जो आप सर्कल में और किस में, ट्रायंगल वगैरह में जो है मेजर करते हैं जो एंगल है वो है प्लेन एंगल। तो ये है बच्चों क्या, रेडियन में, ठीक है, क्लियर। तो ये रेडियन में मेजर होगा, ठीक। कुछ और जो है बात कर ली जाए, ठीक है, तो उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे बच्चों, जैसे हम बात करेंगे सेकंड मतलब 12th में जो फिजिक्स है उसकी अगर मैं बात करूँ तो बच्चों उसमें आ जाते हैं, ठीक है। जैसे चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, ठीक। तो चार्ज का ऐसा यूनिट जो है कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है। चार्ज के बाद जो है करंट, ठीक है, तो करंट का ऐसा यूनिट जो है एम्पियर। उसके बाद बच्चों इसमें आता है क्या,
पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल का जो है SI यूनिट वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो है किसकी बात कर लो, कैपेसिटेंस की बात कर लो, कैपेसिटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, तो इसका बच्चों फैराडे होता है, मतलब फैराड होता है, तो F लिख देते हैं SI यूनिट, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल, ये समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है या इलेक्ट्रिसिटी वाले में यूज़ होता है ये, ठीक है। फिर जो है जैसे आपका फ्लक्स है, ठीक है, क्या फ्लक्स है, तो वीवर हो गया, जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चों वीवर जो मीन्स होता है WB यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है, तो इतना याद रखोगे वो काफ़ी चल जाएगा। इंडक्टेंस का बच्चों हेनरी यूज़ होता है, क्या हेनरी यूज़ होता है, ठीक है, हेनरी यूज़ होता है, इस तरह से जो क्लियर करोगे, ठीक है। तो ये कुछ और यूनिट्स भी जो है मैंने लिख दी कि जो पार्टिकुलरली किस में यूज़ होती हैं, ठीक है, पार्टिकुलरली बच्चों SI सिस्टम में जो है यूज़ होती है, फाइनल, ठीक। अब जो है बात करते हैं कि रेशनल जो है सिस्टम के जो SI सिस्टम है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, क्या बात कर हो गया क्लियर। तो बच्चों ये जो है कुछ और यूनिट भी जैसे मैंने दे दी, ये जो है 10th में पढ़ी, वैसे आपने चार्ज पढ़ लिया, ठीक है, करंट पढ़ ली, ठीक है, पोटेंशियल पढ़ रखा है, इसलिए मैंने इनका दिया। कैपेसिटर नहीं पढ़ रखा है, ये जो है 12th में आके जो है पढ़ेंगे आप, ठीक है। और आपने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं पढ़ा, फ्लक्स जो है पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यूनिट पे इतना फोकस नहीं था, ठीक है। और इंडक्शन तो खैर ये तो कहीं इंडक्टेंस तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये तो ये कुछ और यूनिट जो है मैंने दे दी, ये भी SI जो है यूनिट्स हैं किन की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी ना, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, कौन सी हो गई भाई, ये जो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो ले आओ। अच्छा हाँ, ड्राइव्ड की तो बात की नहीं हुई, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये समझो ये भी ड्राइव्ड ही है, कहीं ना कहीं ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है कुछ और की बात कर लीजिए भाई, किसकी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कल बताया था मैंने, किसका आ जाएगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो है ले लो, और भी ले लो, ठीक है। कैसे, जैसे बात कर लेंगे किसकी, फोर्स की बात कर लो, ठीक है, फोर्स की बात करेंगे तो न्यूटन, ठीक है बच्चों। और किसकी, एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी वर्क डन बातें की है, ठीक है। वर्क इसमें बात करूँगा मैं, क्या होता है वर्क, तो बच्चों इसका जो है जूल हो गया, क्लियर है, ठीक है। इस तरह से जो है कुछ और भी, जैसे किसकी बात करेंगे, जैसे 9th जो है प्रेशर की बात कर लें, ठीक है। तो बच्चों प्रेशर जो है पास्कल जो है यूज़ होता है, पा, ठीक है। तो फिलहाल इतना जो है दिमाग में रखो, क्लियर। तो ये समझो ये सब ड्राइव्ड यूनिट के अंदर जो है आ जाएंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से ड्राइव तो हो ही रही हो, ठीक है। हाँ कुछ इसमें से इंडिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन 7 ही होती है फंडामेंटल जो है, ठीक। तो बच्चों ये हो गया क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक। तो ये जो है दिमाग में रखो। अब बात करते हैं किसकी, कि एडवांटेज, कभी बोल राइट द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों क्या एडवांटेज होती है जरा उसकी बात कर ले, क्लिक कर लिया, ठीक है। मैं चेक भी करता रहूँ तब तक, है ना, बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है, जल्दी से हो जाए, ठीक। तो आज तो 1 घंटे से पहले जो है लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आज की कोशिश है मेरा कि 1 घंटे से पहले लेक्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन ये समझाना पड़ता है ना, समझाने में जो है तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करो बच्चों। अब बात करते हैं एडवांटेज किसकी, एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के एडवांटेज क्या हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके एडवांटेज में जो है पहला एडवांटेज, ठीक है, क्या फर्स्ट एडवांटेज क्या है बच्चों, कि ये क्या है एक, कि इट इज कोहेरेंट, क्या यूज कर रहा हूं मैं, कोहेरेंट यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब सर ये कोहेरेंट यूनिट सिस्टम क्या हुआ, कोहेरेंट यूनिट सिस्टम का मीनिंग हुआ बच्चों कि ये जो है किसी एक सोर्स से जो है जनरेट होता है, और वो है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। क्या क्या बोलोगे, कि इट
derived from a source of fundamental यूनिट्स। ठीक है, यानी कि इसके पास एक ही सोर्स है, तो कोहेरेंट का मतलब हुआ कि जहां पे जो यूनिट्स आएंगी वो कहीं एक ही जो है सोर्स से आएंगी। ठीक है, तो एक ही सोर्स मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। कहां से आ रही भाई? फंडामेंटल यूनिट से ही जो है हमारे पास कौन सी यूनिट्स आएंगी? कोहेरेंट मतलब एसआई सिस्टम की जो यूनिट्स हैं वो कहाँ से आएंगी? फंडामेंटल यूनिट से आएंगी, यानी कि इनका सोर्स जो है वो एक ही होगा। कोहेरेंट का मतलब हुआ कि उनकी सोर्स जो है क्या होना? एक होना। तो बच्चों इसको याद रखना कि कोहेरेंट जो है सिस्टम है, ये कैसा है? सिस्टम कैसा है भाई? एसआई सिस्टम है, कोहेरेंट यूनिट सिस्टम है। ठीक, तो दिमाग में रखना है इस चीज़ को। ठीक, उसके बाद बच्चों दूसरा जो है क्या आता है कि इट इज़ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है बच्चों? यह है रेशनल यूनिट सिस्टम। कैसा यूनिट सिस्टम है भाई ये? रेशनल यूनिट सिस्टम। तो रेशनल यूनिट सिस्टम से मीनिंग क्या हुआ कि बच्चों इसमें जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो उसकी यूनिट एक ही रहेगी। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि दैट इज वन फिजिकल क्वांटिटी हैव वन यूनिट ओनली। कैसे? अब ये भी समझ लो। कैसे बच्चों? ये भी समझ लो कि भाई इसमें एनर्जी है ना, क्या? अब इसमें जो है थोड़ा एग्जांपल समझ लो कि मैं कह रहा हूँ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कोई भी है बच्चों, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जो है जूल होता है। क्या? एसआई सिस्टम में कोई भी एनर्जी है इसका जूल जो भी होता है। लेकिन एमकेएस सिस्टम की अगर बात करोगे तो एमकेएस में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जूल में मेजर होती है, हीट एनर्जी कैलोरी में मेजर होती है, और जो आपका किसकी बात करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपका किलोवाट में जो है मेजर होती है। क्लियर है? क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में बल्कि मेजर होती है, ऐसे बोलेंगे। समझ गए ना बात को? कि यहाँ पे एमकेएस जो सिस्टम है, ये इस वाले में तो कोई भी एनर्जी है वो जूल में मेजर होगी। किसमें? एसआई सिस्टम में। लेकिन एमकेएस जो सिस्टम है जैसे बच्चों, तो एमकेएस सिस्टम ऐसे नहीं कि उसकी डिमेरिट है ये, ऐसे नहीं, कहीं दिमाग में ऐसे लगा के चलो। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी टाइप की एनर्जी है वो जूल में मेजर होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एमकेएस सिस्टम में क्या है कि एमकेएस सिस्टम में जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी होती है जूल में मेजर। जैसे वर्क वगैरह हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो जूल में मेजर हो गई। ठीक है, लेकिन हीट एनर्जी आती है वो कैलोरी में मेजर हो जाती है। या आपका जो है आगे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ना, तो किलोवाट आवर सुना है ना, तो किलोवाट आवर जो है क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हो गई। लेकिन एसआई सिस्टम में ये सारी यूनिट जो है सब एनर्जी की यूनिट जूल होती है। समझ में आ गई बात? ठीक, तो बच्चों इस बात को समझना है। ठीक, उसके बाद मैं अगली जो है बात कर रहा हूँ किसकी? थर्ड जो है बच्चों कि इट इज एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम। क्या मतलब? एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम का मतलब होता है बच्चों कि शुद्ध मतलब प्योर जो मीन्स है। ठीक है, क्या है? प्योर जो है यूनिट सिस्टम है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल क्या? ग्रेविटेशनल यूनिट्स नॉट ऑन इट। ठीक है, हाँ, जी इज एबोलिस्ट। ठीक है, देखो इसमें जो है ग्रेविटेशनल यूनिट नॉट ऑन इट, मतलब इसमें जो है क्या? ग्रेविटेशनल यूनिट जो है नहीं यूज होती, इसीलिए जी को क्या कर लेते हैं?
एबोलिश जो है इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जो है सिस्टम है, यानी अपने आप में जो मीन्स है, ठीक है। ऐसे जो है बोलें, जैसे अभी मैंने बताया था चार्ज की यूनिट ये होती है, उसकी यूनिट, तो वो सिर्फ फिक्स जो मीन्स है वो इसी के अंदर है, बात एक ही है। तो इसमें देने की, इसमें दे सकते हो उसको, ठीक है, कि मतलब हर किसी का एक ही है। तो इसमें मैं फिर से जो है आऊँगा वापस, एक और जो ले लेते हैं क्या, कि इट इज़ मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक यूनिट सिस्टम। मीट्रिक यूनिट सिस्टम से मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसको समझना है। मीट्रिक यूनिट सिस्टम का मतलब हुआ कि क्या, कि इसमें जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं आर एक्सप्रेस मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ 10 टू द पावर, ठीक है। derived units are express as, बल्कि ऐसे जो है ना लिख करके, ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड मल्टीपल and sub multiple units are expressed as 10 to the power, ठीक है। यानी कि जो इसके क्या है ड्राइव्ड, बल्कि ऐसे ही बोल दो कि मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स जो है को हम क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर में जो है बच्चों एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो बच्चों ये जो है फाइनल हो गया कि ये एक मीट्रिक जो है यूनिट सिस्टम है। एब्सोल्यूट मतलब जो अपने आप में प्योर है, क्या है, अपने आप में प्योर जो मीन्स है, इसलिए एब्सोल्यूट बोलते हैं। और रेशनल सिस्टम का मतलब हुआ कि इसमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट एक ही होगी, सिंगल। और कोहेरेंट का मतलब हुआ कि इस जो है सिस्टम में जो भी जो है ड्राइव्ड यूनिट्स आएंगी वो सब एक ही सोर्स से आएंगी, इट मीन्स सब के सब जो है फंडामेंटल से आएंगी। फाइनल। तो बच्चों ये जो है 4 मेरिट समझो, ठीक है। और एब्सोल्यूट सिस्टम के बारे में जो है अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं तो कुछ बुक में जो है उसने क्या कर रखा है कि 5th पॉइंट डाल रखा है उसको, किसको, यानी कि 5th पॉइंट ऐसे बोल रखा है उसने कि भाई क्या है कि ये एब्सोल्यूट जो है सिस्टम कैसे है, मतलब तो उसने बता रखा है कि जैसे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट को जो है एम्पियर बोला, ठीक है। वोल्टेज को जो है वी वोल्ट जो है कहा, ठीक है। क्या कि मतलब एब्सोल्यूट के लिए थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट से मतलब हुआ कि जैसे क्या इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर जो है यूज होता है सिंगल। अगर वोल्टेज की बात करें बच्चों तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल मेजर होता है वोल्ट में, ठीक है। ऐसी जो है क्या अभी जैसे मैंने बात चार्ज की, चार्ज जो है कूलम में मेजर जो मीन्स होता है, ये अपना आप में क्या है एब्सोल्यूट जो सिस्टम में जो है आ जाता है, ठीक है। आपका जो है हेनरी की बात कर दी मैंने, ठीक है। हेनरी के बाद जो है फेराडे की बात, मतलब फेराड की बात कर दी, ठीक है। और फेराड के साथ जो है और क्या था भाई, कूलम हो गया, ये हो गया, हाँ वेबर की बात कर दी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब किस में आ गए, ये आपके एब्सोल्यूट जो है यूनिट सिस्टम ही हो गया, मतलब ठीक है। ये क्लियर है बस। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे क्लियर जो है करना है, ठीक। तो बच्चों ये थे एडवांटेज जो है किसके, एसआई सिस्टम के क्या जो है एडवांटेज है, ठीक है। अब जो है कल के जो वीडियो लेक्चर में मैं जो आपसे जो है डिस्कस करूँगा वो ये डिस्कस करेंगे कि भाई क्या लेंथ क्या है, मास जो है क्या है, टाइम क्या होता है, ठीक है। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है डिस्कस करेंगे। कल हमारे पास जो है आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है बिग यूनिट्स जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है, उनको मैं आपको सिखाऊंगा। वहाँ से जो है क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके जेईई मेंस एडवांस नीट में जो है बनते हैं, ठीक है, उनकी भी जो है बात करूँगा। यानी कि कल हम बात करेंगे कि एयू क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और आपका जो है लाइट ईयर क्या होता है इसकी बात करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं बच्चों उनकी बात करेंगे, ठीक है। और साथ में जो है जैसे आज का जो है क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये पूछा गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। तो 4 जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को आप में एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है कि क्या कि ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। तो आप जो है अपने आप से जो है सर्च करोगे, क्या जो है दिमाग से लगाओगे कि भाई क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी किस पे जो है डिपेंड करती है, ठीक है।
ओनली मेजरमेंट, क्लियर, ऑन एसआई सिस्टम, ऑन सीजीएस सिस्टम, रेशनलाइज सिस्टम, इस टाइप के जो है आपको ऑप्शन जो है वो दे रहा है, ठीक। तो बताना है आपको कि भाई ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो इस टाइप के जो है और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ जो है शेयर करता रहूँगा, ठीक है, और साथ में कराता भी रहूँगा, ठीक है। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहना, आपको हर एक चीज़ जो है सीखने को और सिखाने को जो है मिलेगा, ठीक है। और बस ये याद रखना कि भाई लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय बाय बच्चों।